एक बार पुनः फिर इस क्लास में आप सभी लोगों को हम नए टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करने जा रहे हैं। कोई आवेशित कण जब वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है या गति करता है तो उसका पथ क्या होता है? सदैव परवलयाकार होता है। तो इस संदर्भ को हल करने के लिए, इस तथ्य को जानने के लिए आपको पता होना चाहिए परवलयाकार जो पथ होता है उसमें यक्ष और वाई मतलब यह आपका प्रक्षेपगत होता है। प्रक्षेपगत जो होता है यक्ष अक्ष और वाई अक्ष, इसका मतलब वो आपका 2D गत होता है, द्विविमीय गत होता है। तो इसके लिए महत्वपूर्ण ये है सबसे पहले जानना कि वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत क्षेत्र हम बनाते हैं। ये आपका धन आवेशित एक प्लेट लगा देते हैं, इधर एक लगा देते हैं ऋण आवेशित एक प्लेट, ठीक। अच्छा, और आपको पता है वैद्युत बल रेखाएं धन से निकलती हैं, ऋण पर समाप्त होती हैं, ये भी आपको पता है। वैद्युत बल रेखाओं से आच्छादित क्षेत्र को आप क्या कहते हो? वैद्युत क्षेत्र। अब इसमें एक आवेशित कण क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन हो सकता है या प्रोटॉन हो सकता है, ठीक। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इसमें हम गत कराते हैं, चाहे प्रोटॉन मानकर चलिए चाहे इलेक्ट्रॉन, परंतु यहाँ हम इलेक्ट्रॉन लेकर चल रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, इसमें भी वेग से, प्रारंभिक वेग क्या दिया गया? v। प्रारंभिक वेग क्या दिया गया? v। तो इसको क्या कर रहे हैं, इसके अंदर, इस क्षेत्र के अंदर प्रवेश कराते हैं। जब ये यहाँ पर पहुँचेगा एक्स अक्ष के डायरेक्शन में, इसका वेग क्या हो जाएगा? vx। एक्स अक्ष के डायरेक्शन में वेग क्या हो जाएगा? vx। वास्तव में इसको सीधा गत होनी चाहिए, सरल रेखीय गत होना चाहिए, परंतु यहाँ सरल रेखीय गत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सोचो जरा आप, क्योंकि आपको पता है ये चार्ज है, और चार्ज जब गत करेगा तो उसके पास दो क्षेत्र होगा, एक आपका वैद्युत क्षेत्र और दूसरा उसका चुंबकीय क्षेत्र। अर्थात वैद्युत क्षेत्र एक पहले से आपका एक्सटर्नल निर्मित है, और एक वैद्युत क्षेत्र वाला कण जब ही जाएगा तो ये अपना वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, और दो वैद्युत क्षेत्र जब होंगे तो एक वैद्युत क्षेत्र दूसरे वैद्युत क्षेत्र पर क्या करेगा? फोर्स क्रिएट करेगा। अच्छा, मान लीजिए ये कण यहाँ पहुँचा कुछ क्षण के लिए इस पॉइंट पर, कुछ समय बाद ये आपका यहाँ पहुँचेगा, कुछ समय बाद ये यहाँ पहुँचेगा, ऐसे ऐसे क्या करेगा? परवलयाकार पथ बना लेगा। इस कण का पथ वास्तव में कैसा होगा? परवलयाकार होगा। क्यों होगा? ये हम गणितीय विधि से आपको दिखाते हैं कैसे होता है। आपको पता है जब ये प्रवेश करेगा तो इस पर इसका एक वैद्युत क्षेत्र जो कि यहाँ बन चुका है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई है, ठीक, और ये चार्ज है। तो आप आवेशित कण का पथ कैसा होगा? परवलयाकार। और जब परवलयाकार होगा इसका मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों अक्षों पर इसकी क्या होगी? गत होगी। तो सबसे पहले एक्स अक्ष की बात करते हैं। जब एक्स अक्ष की डायरेक्शन में गत होगा तो एक्स अक्ष के लिए बात करते हैं। तो एक्स अक्ष के डायरेक्शन में तय की गई दूरी कितनी मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं, और उस समय वेग मान लेते हैं वी एक्स, और t समय बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? x इक्वल वी हो जाएगा, वी एक्स इंटू टी। इसका मतलब x डायरेक्शन में कण द्वारा तय की गई दूरी t समय में कितना हो जाएगा? वी एक्स इंटू टी हो जाएगा। परंतु ये y अक्ष पर भी विस्थापन हो रहा है, y अक्ष पर भी विस्थापन हो रहा है। मान लीजिए t समय बाद इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो मान लीजिए इतना ऊंचाई को तय कर लिया, इसको y से लोकेट कर दिया गया। किससे लोकेट किया गया? y से। किससे लोकेट किया गया? y से। तो ये बताइए, गति समीकरण आप पढ़े होंगे, द्वितीय समीकरण क्या कहता है? यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से हम ये पता कर सकते हैं कि y अक्ष के डायरेक्शन में कण द्वारा कितना विस्थापन हुआ। तो y अक्ष के लिए बात करते हैं, y अक्ष के लिए सूत्र लगाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s की वैल्यू y को प्लेस कर देते हैं, और प्रारंभिक वेग क्या होता है? 0 होता है। हाफ AT की वैल्यू यहाँ से अगर निकाल लिया जाए तो t इक्वल हो जाएगा x अपान वी एक्स। इस वैल्यू को अगर प्लेस कर दें तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर अपान वी एक्स, ओके। और जबकि आपको पता है यहाँ एक्सीलरेशन है तो यह बराबर आपका होता है ma, ये भी पता है आपको, और यह बराबर होता है E इंटू क्यू, वैद्युत क्षेत्र गुणे आवेश बराबर वैद्युत क्षेत्र होता है m इंटू ए। तो a इक्वल हो जाएगा आपका ई क्यू अपान m। इस वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं तो आपके सामने एक समीकरण आ जाएगा, हाफ ए के जगह पर क्या रखना है आपको? ई क्यू बाई m
एक्स स्क्वायर बाई वी एक्स। इस प्रकार से आपके सामने एक समीकरण आ गया, जिसमें अगर इस समीकरण की हम बात करें तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष में कैसा संबंध है, द्विघात का संबंध है। और यदि आपका एक्स और वाई अक्ष समीकरण में द्विघात का संबंध है तो ये समीकरण किसको प्रदर्शित करेगा, परवलय को प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब आवेशित कण का पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा। यदि मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में, प्रारंभिक में एक्स डायरेक्शन में 0 था, तो किस समय बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी यल है या कैपिटल यल है मान लेते हैं, कितना रख लेते हैं यल। तो इस तरह से आपका फार्मूला हो जाएगा हाफ ई क्यू बाई यम यल स्क्वायर अपान वी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर आपका किसी एक का मान निकालना हो, शेष मान पता हो, तो सब वैल्यू को हम इसमें रख देंगे और उस वैल्यू को क्या करेंगे, हम प्राप्त कर लेंगे। जैसे भी वी एक्स की वैल्यू हमें प्राप्त करना हो तो वी एक्स की वैल्यू निकालना होगा, तो वी एक्स को हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो वी एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका 2y m बटा ई क्यू एल स्क्वायर, अदरवाइज एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हो आप। तो वी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2y m अपान ई क्यू एक्स स्क्वायर। इस तरह से प्रारंभिक वेग का सूत्र आ गया। धन्यवाद। यही आपको सत्यापित करना था। अगर इनमें से कोई आपका एक वैल्यू का मान निकालना हो, शेष वैल्यू का मान पता हो, तो हम रखकर आसानी से क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों गीत वही आता है, कदम कदम पे मेरे साथ तुम सफर में रहो। शेष